हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज मैं आपको बहुत 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 इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आपके मास्टर्स के लिए, एंड वो भी स्यूएट पीजी के स्कोर के अंतर्गत। तो देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जो हमारा पीजी एडमिशन है डीयू में मास्टर्स के लिए, एंड स्पेसिफिकली मैं जू एंड बॉटनी के लिए बता रहा हूँ। ओके, जू एंड बॉटनी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है खुद को। एंड इसका लास्ट डेट है, ये इंपॉर्टेंट है, 6 जून, मतलब कुछ ही दिन बचे हैं इसके लास्ट डेट को कंप्लीट करने के लिए। एक कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम है, CACS, कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम। ओके, इस पे जाना है, इस पर खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको भरनी है। चलो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली साइट पे जाके। ये है हमारा साइट, एंड यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे करोगे आपको अपना जो स्यूएट पीजी एप्लीकेशन नंबर है आपको डालना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। एंड जैसे इस पेज पे जाओगे ना, आपको ये देखने को मिलेगा फीस। अगर आप ओपन कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फ़ीस लगने वाली है 250 रुपीज़। ओके, एंड अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हो तो आपको 100 रुपीज़ फीस लगेगी। एंड पैसे जमा करके रखना, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अभी फॉर्म निकलेंगे एंड आपको बहुत सारी जगह पे रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी ही। ओके, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी भरने के बाद खुद को रजिस्टर कर लेना है। अभी रजिस्टर करने के लिए आपके पास, वापस जाते हैं हम साइट पे, आपके पास होने चाहिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका फ़ोटो भी JPG एंड JPEG फॉर्म में होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपका, अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लग रहा है वो भी रखना। एंड अगर OBC एंड EWS कैटेगरी से हो तो आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होनी चाहिए, वो 2025 में वो वैलिड होनी चाहिए। ये सब आपको करके रखना है। एंड जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे स्यूएट पीजी का रिजल्ट भी आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर करोगे, खुद को रजिस्टर करने के बाद एक मेल आईडी आपको आएगी, एक लॉगिन नंबर आएगा, OTP आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी। फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरते टाइम ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली है। एंड डॉक्यूमेंट्स भी आपके अटेस्टेड लगेंगे, डिजिटल सिग्नेचर आपकी लगेगी। जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे, पहले स्कैन करना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद एक डिजिटल सिग्नेचर आपकी लगानी पड़ेगी। एंड जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करोगे वो ओरिजिनल होनी चाहिए, आपको फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी वहाँ पे। एंड ओरिजिनल आपने जब स्कैन कर लिया, एक डिजिटल सिग्नेचर करना है। बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे एडोब वगैरह के, वहाँ पे जाके डिजिटल सिग्नेचर, मतलब नॉर्मली अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। उसके बाद आपको प्रेफरेंस चूज़ करना है। इट इज़ एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर्स इन DU, ठीक है। आपके प्रेफरेंस आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं जूलॉजी की बात करूँ तो जूलॉजी का पेपर कोड आपका होना चाहिए SCQ-P28। इसी पेपर कोड से अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तभी आप एलिजिबल हो इस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। ये भी याद रखने वाली बात है। ओके, देखो, सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, उसमें 12 सीट्स रिजर्व के लिए है। वैसे SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 8, EWS के लिए 2, ठीक है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये इनका सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कैटेगरी 1 की बात करेंगे तो बैचलर्स डिग्री इन जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, BSc लाइफ साइंस, ऐसा कुछ होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद एटलीस्ट 1 कोर्स ईच फ्रॉम जूलॉजी एंड केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये 2 होनी चाहिए कैटेगरी 1 के लिए। एंड अगर कैटेगरी 2 की बात करूँगा तो BSc हॉनर्स जूलॉजी, वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही होना चाहिए। इसके लिए आपको स्यूएट पीजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड ये है कॉलेजेस। एंड आपके कॉलेज के हिसाब से आपको प्रेफरेंस डालने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आपके मार्क्स है 160 170 एंड आपने ये डाल दिया तो आपको एक भी कॉलेज नहीं मिलने वाला यहाँ से, ठीक है। आपको फिर ये नीचे वाले कॉलेजेस मिलेंगे। ये हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये इनके कट ऑफ बहुत ऊपर लगते हैं, 270 280 के लगते हैं। अगर आपके मार्क्स इनमें हो तभी आप अप्लाई करना, ठीक है। एंड बैंक डिटेल आपका बहुत अच्छे से डालना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, आपका सिलेक्ट होने के बाद भी ये फिर फंड आपको रिफंड होगा। बैंक डिटेल आपको बहुत अच्छे से डालनी है, क्योंकि आप ही के खाते में पैसे वापस आए। ओके, 6 जून इसकी लास्ट डेट है। इतने सारे कॉलेजेस हैं, इन कॉलेज में से आपको चूज़ करना है आपका कॉलेज कौन सा। अगर आपके मार्क्स 250 के ऊपर हो तो यू कैन अप्लाई। ओके,
ये जूलॉजी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एंड पेपर कोड होना चाहिए SCQ-P28। एंड उसके बाद अगर मैं बॉटनी की बात करूँगा तो बॉटनी के लिए आपको फिर से वही कुछ कॉलेज मिल जाते हैं। एंड इसके लिए आपका पेपर कोड चाहिए SCQ-P07। हालांकि बहुत सारे एक दो और मास्टर्स है, मास्टर्स इन जेनेटिक्स है, पर ये डिपार्टमेंट में ही है, DU के कैंपस में ही है। मास्टर इन जेनेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये बहुत सारे आपको अप्लाइड या फिर इंटरडिसिप्लिनरी मास्टर्स मिल जाएगा। बट मैं एक कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी के लिए आपको ये इतने कॉलेज मिलेंगे एंड इतने कॉलेज के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैटेगरी 1 आप ज़्यादातर कैटेगरी 1 देखना, कैटेगरी 2 ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ये सारी बातें आपको याद रखना है। प्रेफरेंस बहुत अच्छे से डालना है। आपको पता है कि आपके मार्क्स इतने हैं तभी आप प्रेफरेंस डालो, वरना आपका एक अच्छा चांस चला जाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स थोड़े कम हो गए एंड आप ये प्रेफरेंस भर रहे हो तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में होगा सब चीज़ें। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप करनी है, बहुत सिंपल सी बात है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी उनके PDF में आपको मिल जाएगा। एंड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सारी बार आपने फॉर्म भरे हो उनके लिए पता है, बट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड फीस की मैंने बात कर ली है। अगर आप ओपन OBC कैटेगरी से हो तो 250 लगेंगे, एंड SC ST PWD कैटेगरी से हो तो आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी लगने वाली है। ओके, एंड वेट करिएगा, लिस्ट लगेगी एंड कंटिन्यूसली आपको इस साइट को चेक करना पड़ता रहेगा, बिकॉज आपको ऐसे मेल वगैरह नहीं आता है। आपको साइट पे ही सब लिस्ट प्रोवाइड होगी, साइट पे ही देखना है। कंटिन्यूस यूज़ कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम, CSAS। ओके, यहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा ये कब लिस्ट आएगी, कब लगेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन भी होती है, तो कंटिन्यूस अभी तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अभी पहले आप देखते रहो साइट के ऊपर, फिर बाद में सबका अपना अपना प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड जो भी लोग स्टेट PG का रिकॉर्डेड कोर्स खरीदना चाहते हैं 2026 के लिए, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है एंड बेस्ट ऑफर है। 70% ऑफ आपको मिल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए, एंड लगभग 3999 इसका प्राइस होने वाला है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इसमें मिल जाएगा एंड बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाओगे स्टेट PG के लिए 2026 को, अगर आप टारगेट करें। एंड वैसे ही एक लेगेसी बैच है IIT JAM एंड GAT भी स्टूडेंट के लिए IFS की तरफ से, एंड IFS इस पे 70% ऑफ दे रहा है। बस प्रोमो कोड लगाना है IFS 70 एंड आपकी तैयारी जीत की हो जाएगी। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द टॉपर्स। IFS मतलब 100% गारंटी। एंड आपको रिजल्ट के साथ साथ एक नॉलेज चाहिए, नॉलेज के साथ साथ रिजल्ट चाहिए, तो IFS से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ओके, एंड बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरना है। इसके साथ साथ बहुत सारे BHU के भी निकले हैं, JNU के भी निकले हैं, DU का भी निकला है। एंड DU का 6 जून इज़ द लास्ट डेट। एंड हरी अप, जल्दी से फॉर्म भरिए एंड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भरिए। मैंने समझा दिया है कि कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फिर फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपको सारी चीज़ें डालनी है। जिनके पास डिग्री नहीं होगी वो अपना लास्ट सेम का मार्कशीट भी डाल सकते हो, एंड जो 10th एंड 12th सर्टिफिकेट लिखा है वही मार्कशीट है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। JPG एंड JPEG फॉर्म में आपके फ़ोटो अपलोड होने चाहिए, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे स्कैंड होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अच्छे जगह से करना है आपको मास्टर्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।